सुनने से नित्य प्रतिदिन नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने भी कहा नव्यति नव्यति सामवेद में, नया नया ज्ञान नित्य प्राप्त होगा आपको। और अथाह ज्ञान है, जैसे परमेश्वर की कोई था नहीं है, मन बुद्धि से भी वो ग्रहण नहीं होता, ऐसे ही वेदों की भी कोई था नहीं है। जो कश्यप ऋषि की बात आपने कई बार सुनी है कि 300 वर्ष का अध्ययन करने के बाद भी वेदों का अंत में उन्होंने ये कह दिया था कि अनंता वही वेदा, वेद तो अनंत है। तो अनंत वेद हैं ये। हम इन वेदों की विद्या को, जो अनंत विद्या है और जिसका ज्ञान सुनने मात्र से, सुनने से श्रुतम तपः, तप है ना ये, तो जीव अनंत में समा जाता है। अनंत का मतलब वेद में भी समा जाएगा, यानी वेद का भी विद्वान हो जाता है, अक्षर ब्रह्म का, और पर ब्रह्म का भी, ईश्वर का भी ज्ञाता हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। लीनता इसलिए चाहिए कि हमें दुखों से छुटकारा चाहिए। जीवन के जो दुख हैं वो हमें छूटने चाहिए। वो छूटने का एक ही तरीका बताया भगवान ने। वेदों से सुन सुन के पता चलेगा कि भाई उषा काल क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं। माता पिता गुरुओं की सेवा है, ये भी शुभ संस्कार है। ये सब वेदों से प्राप्त होंगे। तो अगर हम वेद नहीं सुनते तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि शुभ संस्कार क्या है। छोटी छोटी बातों पे हमें गौर करना चाहिए ना। देखो बुजुर्ग हैं आजकल के भी, तो वो अक्सर कह देते हैं बच्चों को, भाई अपना घर सीधे आओ, सीधे जाओ, अपना काम करो, बस भगवान की भक्ति। अपने बच्चों को अपने घर आओ, घर सीधा जाओ, बच्चों को पालन पोषण करो, ये है तो शुभ। लेकिन ये तो मोह ममता ही रह जाएगी सिर्फ। अगर हम वेदों से ये ज्ञान नहीं लेंगे कि किस तरह बच्चों को पालें, किस तरह हम धन कमाएं, तो ये तो सब मोह ममता की बातें रह जाएंगी। हमें ज्ञान को सुनने विद्वानों पे जाना ही पड़ता है। ये वेद का भगवान का बनाया हुआ नियम है। और उस ज्ञान के द्वारा अब जैसे अब इसी बात को वेद कहेगा, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्विद धनम। ये धन संपदा कमाओ, मेहनत की कमाई करो, बच्चों पर एजुकेशन में लगाओ, गृहस्थाश्रम में लगाओ, यज्ञ में लगाओ। ये सारी बात तो वेद कहेगा। देह पूजा संगति कर्ण दाने श्रुति यज्ञ करो। लेकिन कैसे? त्यक्तेन, त्याग पूर्वक के ये मेरा अपना कुछ नहीं है, सब ईश्वर की देन है। तो राम सीता की तरह परिवार हो जाता है त्याग पूर्वक। अच्छा, अगर हम वेद नहीं सुनेंगे, विद्वानों के पास नहीं जाएंगे, तो वो मोह ममता वाली बात रह जाएगी कि सीधे आओ सीधे जाओ, बच्चों को पालो, काम। और वैसे सीधा कोई होता नहीं है। भगवान को भूल करके अगर हम यही सोचें कि भी हमारा जन्म इसीलिए हुआ कि हमने मेहनत की कमाई करनी है और सिर्फ बच्चों को पालना, बड़ा करना, सेटल करना है, तो सुख शांति और भाईचारा खत्म हो जाएगा दुनिया से, जैसा अब हो रहा है। वो कर्तव्य कर्म हमारे हैं, उनको करने के लिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर ये ज्ञान दिया। अभी जो मैंने बताया, तेन त्यक्तेन भुंजे था, त्याग पूर्वक भोग भोगो। वृत्ति को मतलब अटैचमेंट में मत ले जाना, कर्तव्य करना। जैसे अब बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको सेटल करना है, लेकिन क्या साथ साथ में तुम्हारा उभयम सह, साथ साथ में तुम्हारा आध्यात्मिकवाद भी चल रहा है कि नहीं? आध्यात्मिकवाद से अगर ज्ञान नहीं लिया है तो आप जिस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दोगे ज़िंदगी में, पालन पोषण इत्यादि को, वही तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी नरक में जाने की, क्योंकि उसमें आपको मोह हो जाएगा, आप उससे परे नहीं रह पाओगे।
आप बुढ़ापे में भी उनका त्याग नहीं कर पाओगे। त्याग का मतलब तेन त्यक्तन भुंजी था, मतलब अटैचमेंट से नहीं बच पाओगे, आप साधना नहीं कर पाओगे, आप यज्ञ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अटैचमेंट आपको खींचेगा। आप अगर थोड़ी देर के लिए भी आओगे तो भागने की कोशिश करोगे कि मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार है, जबकि परिवार के लिए भगवान ने कहा राम सीता की तरह होकर के परिवार को सेटल करो, विद्वान बनाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाओ, उनके लिए चाहे बिजनेस खोलो, कुछ भी करो, लेकिन त्याग पूर्वक। वो त्याग पूर्वक क्या है कि जब हम पालन पोषण करें तब भी ममता नहीं है, कर्तव्य है, हमारा प्यार है बच्चों से, आत्मिक प्यार है। और जब ये बड़े हो गए हैं तो भी हमें मोह ममता नहीं है, प्यार है, कर्तव्य है। तभी ये बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये बड़े बड़े राजा महाराजा 75 आयु में 60 आयु में बच्चों को सेटल करके गद्दी पे बिठा के या काम धंधा सौंप कर, अच्छा बेटा अपना काम करो, हम जंगलों में जा रहे हैं, आश्रम में तप करने जा रहे हैं, हम लास्ट हमारा टाइम है। वो संस्कार बच्चों को दे के जाते थे। वो बच्चे भी जब 60-70 साल की उम्र में पहुंचते थे, वो भी अपने बच्चों को सेटल करके, अच्छा बच्चा ये संभालो, अब हमने लास्ट सफ़र करने की तैयारी करनी, ज़्यादा बचपन से करते आए लेकिन अब ज़्यादा करनी है क्योंकि हमने जाना है। तो वो ज्ञान जो है, मतलब शुभ कर्म जो है, वो सिर्फ वेदों से ही मिलेंगे। ये ज्ञान आप और कहीं देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा थोड़ा, जैसे गीता में थोड़ा ज्ञान है, हर अच्छे अच्छे ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन पूर्ण ज्ञान वेदों में ही। अगर पूर्ण विद्वान होना, पूर्ण आनंद में रहना, ऐसे ही अब दिन आते हैं, रात चले जाते हैं, लेकिन उसमें पूर्णिमा भी चली जाती है और ये अमावस्या भी चली जाती है, लेकिन आप पूर्णिमा अमावस्या पे यहाँ एकत्र हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आपको अपने आचार्य से वेदों का ज्ञान मिला है कि पूर्णिमा में यज्ञ करो, पूर्णिमा में अमावस्या का यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर कह रहा है। देखो कितना ज्ञान दे रहा है ईश्वर है। आप ईश्वर की आज्ञा मानो, हम ईश्वर की आज्ञा माने। मनुष्य की तो आज्ञा बड़ी खतरनाक भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। इसका भी सिलेक्शन कैसे करें? जैसे बस सीधे आओ सीधे जाओ काम करो, तो वहाँ कैसे सिलेक्शन करें? सीधे आना, सीधे जाने और काम करना और मेहनत की कमाई करने के लिए भी तो वेदों से ज्ञान चाहिए। अब सीधे आ रहे हैं लोग, सीधे जा रहे हैं। देखो सुबह कई लोग दूर दूर भी नौकरी करने जाते हैं, 5 बजे उठते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, कोई 50 किलोमीटर को 80 किलोमीटर पर जाता है और सारे दिन काम करता है ऑफिस में। रात को जब आता है तो बच्चे भी उसको सोए मिलते हैं। अब सीधे आ रहे हैं, सीधे तो जा रहे हैं, मेहनत की कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन दुखी हैं क्योंकि ये जीने का तरीका नहीं है। यही काम करने हैं तो हमें वेदों के अनुसार सुन सुन के करने हैं।